सबसे पहले योगी कैबिनेट के कुंभ में स्नान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने सीएम योगी के गंगा स्नान पर तंज कसा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने योगी कैबिनेट के कुंभ में स्नान करने पर यूपी सरकार को निशाने पर लेते हुए स्नान वाली फोटो ट्वीट की और लिखा, गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। तो वहीं बीजेपी ने थरूर पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पाप धोने की सख्त जरूरत है। मोहसिन ने कहा कि कुंभ में पाप धोने के लिए थरूर को डुबकी लगानी चाहिए। शशि थरूर ने योगी कैबिनेट के मंत्रियों के कुंभ स्नान पर ट्वीट कर लिखा कि गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। इस संगम में सब नंगे हैं। जय गंगा मैया की। कि कम से कम उन्होंने अपनी पार्टी के और अपने लोगों को आईना तो दिखाया कि गंगा को स्वच्छ भी रखना है और पाप भी धोना है। तो आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर है कि संगम में आइए और डुबकी भी लगाइए, अपने पाप भी धोइए और उसको स्वच्छता में भी वहां योगदान करिए, क्योंकि ये आईना आपकी पार्टी के लिए जरूरी था। और आपने ये ट्वीट करके देश में जो मैसेज दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पार्टी में कितने पापी लोग हैं और उनको किस तरह से अपने पापों को आकर धोना है। थरूर साहब को ट्वीट करने के बजाय त्रिवेणी संगम पहुंच जाना चाहिए। कम से कम गंगा स्नान कर लेंगे तो कई जाने अनजाने पाप हो सकता है धुल जाए। कुंभ में कोई पूरे कपड़े पहन के, सूट पहन के, टाई पहन कर को जाता है क्या? योगी जी वहां पर गए, अन्य लोग जाते हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में। इस पर इस प्रकार की राजनीति कभी शशि थरूर जी ने, आप देखें, कभी भी इस्लाम से जुड़ी कोई बात कही हो क्या? उनके धार्मिक प्रथाओं पे या ईसाई धर्म से जुड़ी? हमेशा हिंदू धर्म से ही क्यों इस प्रकार की प्रश्न करते हैं? और राहुल गांधी जी का एक ऐसा न्यूज आ रहा है कि वो जाकर कुंभ में नहाने वाले, तो अब क्या शशि थरूर जी ऐसा ट्वीट उन पे भी करेंगे? चारू प्रज्ञा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक, हमेशा की तरह अखाड़ा में स्वयं उतर आए हैं। अब दुष्यंत नागर बताइए, गंगा मैया में डुबकी लगाने पर भी इस तरह का सियासी घमासान? अब देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, लेकिन माँ गंगा जो श्रद्धा के साथ उनके जाते हैं, स्नान करते हैं, कोई भी कामना करते हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में कहा गया है कि गंगा स्वर्ग की सीढ़ी है। तो जाइए, गंगा में स्नान करिए और जाने अनजाने, गाहे बगाहे पाप तो हो ही जाते हैं, तो पापों की मुक्ति करिए। मुक्ति का मार्ग है, कुंभ है। कुंभ में तो अमृतमयी स्नान होता है, गंगा के अंदर अमृत का प्रभाव होता है। पर नलिन कोहली ने जो कहा, दुष्यंत नागर, कि शशि थरूर हमेशा हिंदू प्रथाओं को लेकर ही क्यों तंज कसते हैं, क्यों राजनीति करते हैं? वो शशि थरूर जी वो अन्य प्रथाओं, अन्य पंथों पर तो कभी कुछ नहीं करते टिप्पणी। जितना मैं जानता हूँ, डॉक्टर शशि थरूर बहुत आस्थावान हिंदू है। और आपने देखा, अखबारों में हमने पढ़ा था बीच में, उन्होंने एक मंदिर में हाथी भी दान किए थे। तो ऐसा नहीं है, वो हिंदू हैं, लेकिन वो अपनी बेबाकी के साथ राय रखने के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें भाई वो एक समाज के समृद्ध, पढ़े लिखे, सुशिक्षित, और देश ही नहीं विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यूएन जैसी संस्था में उन्होंने भारत के मान और गौरव को बढ़ाया है, बिना अमेरिका के सहयोग के। और इसीलिए संगम में स्नान करने वालों को पापी बता दिया। जी श्रीमान जी, इसीलिए संगम में स्नान करने वालों को पापी बता दिया। जो संगम में स्नान करे वो सब पापी, जिसने पाप न किया हो। जो संगम में स्नान करे वो सब पापी। शशि थरूर के बयान के मुताबिक जो संगम में स्नान करे वो सब पापी। तो क्या हम ये मान ले कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब वहां जाएंगे, कांग्रेस के बाकी अन्य नेता उत्तर प्रदेश के जब वहां जाएंगे, राज बब्बर साहब जब वहां जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर वहां जाएंगे, तो गंगा स्नान नहीं करेंगे? नहीं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, क्योंकि जो पापी है वही गंगा स्नान करता है। जरूरी नहीं जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया लेकिन गंगा मैया में आस्था रखता है, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पर आस्था रखता है, वो अब डुबकी ना लगाए, क्योंकि शशि थरूर ने तो सबको पापी करार दे दिया। भांति आप उन्होंने कहा पाप भी धोने हैं, गंगा भी स्वच्छ रखनी है। बोल रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपकी बात सहमत नहीं हूँ। देखिए, गंगा स्नान अलग है, और गंगा मोक्षदायिनी है,
पुण्य, देखिए उस पुण्य क्षेत्र में क्या प्रदान करने केस वाली है, पाप नाशनी है। ये एक कड़वी सच्चाई है, कड़वी नहीं, वो तो सत्य बात है। और उसके ऊपर साइंटिफिक तथ्य है, आस्था का विषय नहीं है। गंगा का पानी साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है और उसमें ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको डिटॉक्सिफाई करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वो आपको पाप धुल जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो गंगा मैया में डुबकी लगाए वो पापी हो। शशि थरूर ने तो कह दिया कि जो गंगा मैया में डुबकी लगाए सब पापी। हर हर गंगे। लेकिन आपकी पार्टी वाले गंगा में नहाने वालों को पापी और मंदिर चाहने वालों को बैड हिंदू क्यों बताते हैं? शशि थरूर जी जो अनुभव लेकर आए, आप खुद बता रहे हैं, यूएन से आए, करियर डिप्लोमेट रहे हैं, उनके डिप्लोमेसी के करियर के इतने चर्चे हैं। जब से पॉलिटिक्स में आए कोई पॉजिटिव चर्चों में क्यों नहीं रहते? कितनी सैड बात है, जब भी न्यूज में आते हैं इस तरीके के कोई गलत स्टेटमेंट को लेकर आते हैं। भाई जितने सालों से मैं उनको देखती आ रही हूँ, फॉलो करती आ रही हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना उन्होंने कभी कुछ अच्छा कह दिया हो, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ अच्छा काम कर दिया हो, कोई पॉजिटिव न्यूज में कभी बने रहे हो। हमेशा विवादित स्टेटमेंट देते हैं। और कमाल की बात यह उनकी पार्टी पूरे टाइम अपने आप को उनसे डिसोसिएट करने में बिता देती है। उनके हर स्टेटमेंट पे पार्टी शर्मिंदा होती है, मुंह छुपाती है। आपकी भी पार्टी है, आपको पार्टी के बारे में पहले सोचना चाहिए। उनके हर स्टेटमेंट और हर हरकत के बाद, चाहे वो ईवीएम वाली हरकत थी, लंदन जाकर बैड हिंदूज वाला स्टेटमेंट था, दुष्यंत जी मैं मेरे को जवाब देने दो। बोलिए, जवाब पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूँ, आपको उनकी बातें पता है बुरी क्यों लगती है? क्योंकि वो किसान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, भारत की गिरती हुई विदेशों में भारत की गिरती हुई इकोनॉमी की बात करते हैं। शशि थरूर देखिए, चारू प्रज्ञा ये पूछ रही है की बात करते हैं जो पूरी तरह से लगाए गए जीएसटी की बात, जो राम मंदिर की बात करे वो बैड किसान को खरीदना महंगा पड़ रहा है। रुकिए, सरकार दुष्यंत नागर एक बात बताइए, जिस प्रकार से वो आलोचना करते हैं वो इसलिए आपको मेरी बात बुरी लगती है। अरे सुनिए, उन्होंने ग्रुप फोटो लगाया, ग्रुप फोटो लगा के सबको पापी बता दिया। जो गंगा मैया में डुबकी लगाए वो पापी, जो राम मंदिर चाहे वो बैड हिंदू। लेकिन कुछ दिन पहले मुफ्ती सोहेल पकड़ा गया आतंकवादी एक्टिविटीज के लिए। क्या शशि थरूर ने ट्वीट किया कि वो बैड मुस्लिम है? क्या शशि थरूर ने कहा कि वो बैड मौलवी है, वो बैड मुफ्ती है? कभी शशि थरूर ने ट्वीट किया? कभी किया उसने ट्वीट? शशि थरूर ने नहीं ट्वीट किया। यही सवाल तो पूछ रहे हैं, यही सवाल तो नलिन कोहली पूछ रहे हैं कि हिंदू आस्था, हिंदुओं पर ही हमेशा आक्षेप क्यों, हमेशा उन पर ही क्यों आप ऐसी वाणी बोलते हैं? रोली मिश्रा जो गंगा मैया में डुबकी लगाए वो पापी। देखिए गंगा मैया तो संदर्भ को गलत प्रस्तुति कर, अभी उन्होंने यही तो लिखा है। नहीं, गंगा को भी स्वच्छ रखना है, पाप भी धोने हैं। और देखिए इस संगम में आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है? देखिए गरुड़ पुराण पढ़ा है? अरे देखिए, अरे गरुड़ पुराण की कौन सी बात आप मुझे बताना चाहते हैं? बताइए, गरुड़ पुराण की कौन सी बात बताना चाहते हैं? पाप और पुण्य की व्याख्या किस प्रकार से की गई है गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण में क्या बताया मुझे बताइए, बताइए ना क्या बताया गरुड़ पुराण में? ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है, बताइए मुझे। आप क्या बात बताइए बोलने के लिए, क्या बात नहीं है फिर किसी की? बताइए गरुड़ पुराण में ऐसा क्या बताया जो आप बताना चाहते हैं? आपको पता है चींटी की भी मौत के लिए अगर हमारे द्वारा चींटी की हत्या हो जाती है, मर जाती है, उसका भी है, उसका भी बताया गया है। मुझे पता है, मुझे पता है। और जैन धर्म इसी से प्रेरणा लेता है, गरुड़ पुराण से जैन धर्म प्रेरणा लेता है। अरे उसकी बात किसी और दिन करेंगे, बहस करेंगे। अभी बात रोली मिश्रा जी फोन पर है समाजवादी पार्टी से, उनको बोलने दीजिए। हाँ रोली मिश्रा जी, आप बताइए जो गंगा में नहाए सब पापी। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि गंगा का महत्व आदिकाल से चला आ रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, और आप जब चाहे गरुड़ पुराण की बात करें, चाहे किसी भी शास्त्र की बात करें, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद कहीं की भी बात करें, गंगा मैया के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। पहली एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब इतने बड़े कुंभ का आयोजन हुआ है तो जो भी हिंदू है और जो धार्मिक मान्यताओं को मानता है, जो ईश्वर में आस्था रखता है, जो हिंदू धर्म को मानता है, उसको वहां पर जाने का पूरा अधिकार है और स्नान करने का अधिकार है। मैं खुद भी वहाँ स्नान करके आई हूँ, कल अपने माता पिता को लेकर के जा रही हूँ। तो इस तरह के विवादित बयानों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जिसने कि ये कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब वहां गए तो वो अपने पाप धोने गए, या किसी अन्य नेता का भी जो भी बयान है, इस बयानों से बचना चाहिए। क्योंकि ये हिंदू धर्म जो है वो आस्थाओं का धर्म है, ये देश जो है वो आस्थाओं का देश है। रोली मिश्रा जी, आप जो कह रही है उस बात से मैं सहमत हूँ। अब आप बताइए, दुनिया भर से कितने सारे पर्यटक वहाँ आए हैं, कितनों ने तो सनातन धर्म को अपना लिया, वहां जाकर गंगा मैया में डुबकी लगाकर सनातन धर्म को अपना लिया, सनातनी हो गए। क्या वो सब पापी हैं? नहीं, ये जो आप देखिए रोली मिश्रा, ये
ये शशि थरूर वही हैं जिन्होंने ये कहा कि जो मंदिर चाहते हैं, जो राम मंदिर चाहते हैं, जो राम भक्त हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, वो सब बैड हिंदू हैं, बोल रहे हैं, वो सब बैड हिंदू हैं। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, सिर्फ हिंदू धर्म पर आक्षेप क्यों? सिर्फ हिंदू धर्म पर आक्षेप क्यों? जो राम मंदिर चाहता है वो बैड हिंदू, जो गंगा मैया में डुबकी लगा है वो पापी। ये गलत बात है, ये परंपरा अच्छी नहीं है। बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको बल्कि मैं क्योंकि वहाँ सामने नहीं बैठी, अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई वो पाप धोने के लिए वहाँ पर गए हैं। गंगा स्नान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कई बार कर चुके, वहाँ गए हैं और बनारस भी जाते हैं, महाकाल के भी दर्शन की, जहाँ जाते दतिया भी जाते हैं, पीताम्बरा पीठ भी गए हैं, तो जहाँ भी जाते सभी मंदिरों में जाते। ये अलग है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम करण किया जाता है या जो व्यवसायीकरण किया जाता है राजनीति का, उसके तहत बार बार मीडिया तरीके से, चाहे वो राहुल जी के दर्शन दिखाती हूँ, चाहे वो अखिलेश जी के दर्शन दिखाती हूँ, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन दिखाती हूँ, ये भी मुझे लगता है कि एक तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर हम हिंदू हैं, हमारी आस्थाएं हैं और उस आस्थाओं पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, अगर इन आस्थाओं पर अगर कोई विश्वास नहीं करे तो उसको गर्व से दिखाना चाहिए, जैसे कोई जाके कोई जमा मस्जिद में नमाज पढ़े उनको भी दिखाना चाहिए, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेके उनको भी दिखाना चाहिए, किसी को मत दिखाइए। एक और बात है रोली मिश्रा, जो मंदिर में काम करे जो गंगा मैया में डुबकी लगाए वो पापी। लेकिन जब मुफ्ती सोहेल पकड़े गए तो क्या उनको कहा गया बैड मुस्लिम? किसी ने बोला वो बैड मुस्लिम है, जो इस्लाम के खिलाफ हरकत कर रहे हैं बैड मुस्लिम है? कोई कहता है? नहीं कहता। यही बात पूछिए नलिन कोहली ने कि देखिए सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू आस्था पर हमेशा आक्षेप क्यों किए जाते हैं? क्यों करते हैं ऐसी बातें? ये देश नहीं सुनना चाहता। ने क्या कहा? देश को विकास की बात करिए, किसान की बात करिए, गरीब की बात करिए, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करिए, माँ गंगा की बात करिए, कुंभ की बात करिए, गंगा की बात आप शशि थरूर जी को बोलिए। इत्तेफाक से मैंने ना उनका ट्वीट देखा है और ना उनका वक्तव्य अभी तक कहीं सुना है। वो केंद्रीय मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता हैं, बेहतर है उनके ट्वीट पर उन्हीं से पूछा जाए तो वो स्पष्ट करेंगे क्यों किया है। जिस भाषा का प्रयोग कल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के बाद जो संगम स्नान का कार्यक्रम हुआ है श्री शशि थरूर जी ने किया है, वह लोगों की आस्था का अपमान है और इस प्रकार की भाषा को देश में कहीं कोई स्थान नहीं है और श्री राहुल गांधी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। क्या संगम में स्नान करना नंगा होने के समान है? रोली मिश्रा जी, आपने क्या कहा? आपने कहा कि बीजेपी ने भी यही कहा कि जब अखिलेश यादव ने वहां डुबकी लगाई तो उनको भी कहा कि पाप धोने गए। चारू प्रज्ञा जी जवाब दीजिए। बात है कि यहाँ स्पष्ट करना चाहती कि बहुत अच्छी बात प्रमोद तिवारी जी ने कही कि भाई जिसका बयान है उसको आप पूछें और उससे जानकारी करें। उस पर बहस कराने से, कांग्रेस को घेरने से कि राहुल जी को घेरने से क्यों? तो क्या कल कोई कुछ भी कह देगा तो फिर आप जिसका जो जवाब होता है, जब गिरिराज सिंह बयान देते हैं तो आप मोदी जी से सवाल क्यों पूछते हैं? नहीं, जब गिरिराज सिंह जवाब देते हैं, साक्षी महाराज कुछ कहते हैं तो मोदी जी से सवाल क्यों पूछा जाता है? तो आप क्या राहुल गांधी, शशि थरूर ने पूछा है तो हम राहुल गांधी से सवाल ना पूछें, पूरी कांग्रेस पार्टी से सवाल ना पूछे? तो यह कहिए कि ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं करते। अगर आप कुछ कहती हैं और अखिलेश यादव से पूछा जाता है क्योंकि आप समाजवादी की स्पोक्स पर्सन है, तो क्या गलत है? अरे जब आप जिस तरह से आपको जब अनुकूल है तब इस तरफ से ढोल बजाइए, जब प्रतिकूल है तो इस तरफ से ढोल बजाइए। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। प्रमोद तिवारी जी क्यों बच रहे हैं? प्रमोद तिवारी जी को बुरी लगी है शशि थरूर की बात, इसीलिए कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए। प्रमोद तिवारी जी शशि थरूर की बात से सहमत नहीं है, इसीलिए कहा कि आप उनसे पूछिए। जो हिंदू आस्थाएं हैं, जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, उनको नहीं पसंद होता जब ऐसी बात होती है। सहमत नहीं होता। संगम में डुबकी पर हमेशा क्यों किस तरह? लेकिन आप देखिए, आपने जो आरोप लगाया, चारू प्रज्ञा जी आप जवाब दीजिए। क्या भाजपा के नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव वहां पे पाप धोने गए? जी आनंद, मैं यही बोल रही हूँ कि शशि थरूर जी की हर बात से उनकी पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेती है। चाहे उनका कोई स्टेटमेंट आया हो, चाहे उनका लंदन जाना आया हो, शशि थरूर जी का पूरा पॉलिटिकल करियर इस बात पर बेस्ड है। वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पार्टी बोलती है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पूरा बवाल खड़ा हो जाता है और इसमें पॉजिटिव पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। पिछले साल में आप घूम फिर के उसी बात पर आ जाइए दुष्यंत जी। अगर आप इन बातों पर करना चाहते हैं तो आनंद जी को बोलिए डिबेट का टॉपिक चेंज कर दें। आप बता दीजिए, हम बताइए आपकी सरकार ने क्या किया
आपने कितने सवाल पूछे मोदी जी से? युवाओं को मिलना चाहिए रोजगार। शशि थरूर जी अगर दूसरा ट्वीट कर देंगे क्या देश के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? चलिए अगर शशि थरूर जी आपके कोशिश अच्छी थी, कोशिश आपकी बहुत अच्छी है, आप अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन भैया गंगा मैया ने अपना रुख नहीं बदला, आप क्यों डिबेट का रुख बदल रहे हैं? गंगा मैया ने अपना रुख नहीं बदला, आप क्यों डिबेट का रुख बदल रहे हैं? कोशिश अच्छी है, कोशिश अच्छी है, कोशिश अच्छी है, लेकिन मैं इसको डाइवर्ट डिविएट नहीं होने दूंगा। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप शशि थरूर को बोलिए, आप पहले शशि थरूर को बोलिए अपना ट्वीट विड्रॉ करें, आप शशि थरूर को बोलिए कि हिंदू आस्था पर इस तरह से आक्षेप न करें। वो हम उनसे निवेदन करेंगे भैया, 1,18 लोगों की आप भी उनकी ट्वीट से सहमत नहीं है, आप भी उनकी ट्वीट से सहमत नहीं है। लेकिन चारू प्रज्ञा, क्या ये बात सही है? रोली मिश्रा का आरोप है कि भाजपा ने भी कहा कि अखिलेश यादव वहां पर अपने पाप धोने गए हैं। देखिए, अखिलेश जी यादव जिस भी काम से अपना कुंभ में गए हों, दर्शन करने गए हों, उस पे मैंने कुछ नहीं बोलना है। और आज के जो विवाद का जो टॉपिक है वो शशि थरूर जी हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में इस वक्त बात करना चाहती हूँ। और दुष्यंत जी, आप जिस ट्वीट के बारे में बात कर रहे हैं उसमें ना कहीं युवा लिखा गया है, ना कहीं नौकरी लिखा गया है, ना कहीं किसान लिखा गया है। उनके पीछे चले जाइए टाइमलाइन पे। आप 5,000 ट्वीट किए होंगे, 5,000 ट्वीटों की, लेकिन यहाँ बातें ही नहीं हो रही है। अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, एक ट्वीट ये नहीं कर सकते थे स्वच्छ कुंभ है, एक ट्वीट ये नहीं कर सकते थे दुनिया भर से भारत की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर, किसानों के हालात के ऊपर, देशों से भारत की जिस प्रकार से फंस पिट रही है, उन्होंने कितने ट्वीट किए हैं। जैसे मैंने कहा, गंगा मैया ने अपना रुख नहीं बदला, खराब होती जा रही है। दुष्यंत नागर, आज का विषय यही है, आज इसी पर हम बात करेंगे। रोली मिश्रा एक बात कहिए, रोली मिश्रा एक बात बताइए, क्या ये सही है? रोली मिश्रा रुकिए, क्या ये सही है? और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, जो अखाड़ा देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हिंदू धर्म ही मिलता है, हिंदू आस्था ही मिलती है जिस पर हमेशा आक्षेप होते हैं, हमेशा टिप्पणी होती है, कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, बच के चला जाता है, कहता है अरे मैं तो मजाक में कर रहा था, तो हिंदू धर्म पे मजाक की थी। जो राम मंदिर की मांग करे वो बैड हिंदू। अगर आपको राम में आस्था है, आप चाहते हैं वहाँ राम मंदिर का मसला सुलझ जाए, तो रोली मिश्रा आप बैड हिंदू। अगर आप गंगा मैया गई है, आप त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने गई है, तो आप इस संगम में नंगे हो गए, आप अपने पाप धोने गए हैं। ये सारे पापी हैं एक साथ। गंगा को साफ रखना है लेकिन पाप धोने हैं, दोनों साथ में नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं शशि थरूर, बताइए रोली जी, प्रशंसनीय नहीं है। जी आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए क्योंकि मैं फोन लाइन पर हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा अखाड़ा में उतरें। जब यहाँ स्टूडियो में होती तो आपको बोलने का मौका ज्यादा मिलता है, फोन पे हमेशा तकलीफ होती है। आज से करीबन 25-30 वर्ष पहले एक फिल्म आई थी और उसका एक गाना था, मुझे अचानक याद आ गया आपके डिस्कशन के तहत कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। तो रोटी का गाना भी बताइए ना, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, वो भी उसका भी बताइए रोटी जी। बिल्कुल बताती हूँ। दूसरी चीज ये है कि किसी भी धर्म और आस्था के विषय पर मैं ना भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रही, बहुत संगत, ना मैं सपा नेताओं की बात कर रही हूँ। मैं एक बहुत तर्क संगत बात कर रही हूँ। किसी भी धर्म और आस्था को लेकर के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बयान देने से बचना चाहिए, और अगर वो बयान देता है तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए, उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि किसी व्यक्ति के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये देश है, आप इसमें जो ये सवाल उठा रहे कि हिंदू धर्म पे उठाया जाता है, तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। लेकिन बात यह है कि इस देश में सभी को कोई भी धर्म अपनाने का, किसी भी धर्म और मान्यता रीति रिवाजों का रिस्पेक्ट करने का भी है। देखिए सेंटिमेंट ये है कि हिंदू झेल लेते हैं, हिंदू अपने आप पर आक्षेप बर्दाश्त कर लेते हैं, अन्य बर्दाश्त नहीं करते। ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये बात अलग है। लेकिन नलिन कोहली ने यही कहा कि देखिए शशि थरूर जब भी कहते हैं, अरे रुकिए मैं आपको बात, रोली जी मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सुनिए। पिरवम चर्च का एक मसला चल रहा है केरला में, केरल से हैं शशि थरूर। आज तक उन्होंने एक ट्वीट किया, वहां पर सीरियन क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स और याकोब क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई चल रही है कि उन्हें चर्च में जाकर पूजा करने की आदत आज्ञा दी जाए। क्या शशि थरूर ने आज तक अपना मत बताया उस पर? केरल के हैं वो, कभी मत बताया, कभी कहा कि जो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं वो बैड क्रिश्चियंस हैं, कभी ये कहा कि जो अंदर जाके प्रे करना चाहते हैं, जो वहां पर जाके अपनी पूजा करना चाहते हैं, ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, वो अच्छे क्रिश्चियंस हैं? कभी कहा नहीं कहा, कभी कहा नहीं कहा। वहां पर केरल में मैं बता रहा हूं, कोर्ट में अर्जी दर्ज है, वहां सुन्नी महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें भी जाकर मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ने का, मर्दों के साथ नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए। क्या कभी शशि थरूर ने कुछ कहा उसके बारे में? कभी लिखा है ट्वीट? कभी कहा है कि जो हुआ है, जो उनको अलाउ नहीं करते वो बैड मुस्लिम है?
ये जो औरतें जो चाहती हैं अपना हक, वो गुड मुस्लिम्स हैं। कभी लिखा है उन्होंने? नहीं लिखा। लेकिन यहां संगम पे पाप धोने चले गए, संगम में सब नंगे, ये सब लिख देंगे आराम से। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत नगर बताइए मुझे, दुष्यंत नगर बताइए मुझे क्यों? अरे दुष्यंत नगर बताइए मुझे क्यों? हिंदू धर्म पर चर्चा ये बोलेंगे, जैन धर्म पर कुछ बोला, सिखों पर कुछ बोला, सिखों पर कुछ बोला, सिखों पर कुछ बोला, सिखों पर कुछ बोला, बौद्ध धर्म पर कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते, बौद्ध धर्म पर कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते। अरे एक आता है भारतीय जनता 5 सवाल मैंने पूछे, एक का जवाब दीजिए। हनुमान जी को बोलता है, 5 सवाल मैंने पूछे, एक का जवाब दीजिए। आप उसके ऊपर 5 सवाल मैंने पूछे, एक का जवाब दीजिए। सवाल करने 5 सवाल मैंने पूछे, नहीं जवाब दे सकते, क्यों नहीं जाऊंगा मैं? नहीं जवाब दे सकते, क्योंकि आप मेरे से सहमत हैं। आप हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप मेरे से सहमत हैं। इतने सारे मैं वही तो कह रहा हूँ, ठीक है, नेहरू जी से लेकर आज मैं जो कह रहा हूँ उससे आप सहमत हैं दुष्यंत नगर, इसीलिए आप मेरा विरोध नहीं में राम और विष्णु, विस्की में विष्णु, ये कथन ठीक था? इसलिए आप मेरा विरोध नहीं करेंगे। बताओ किसने आपके बोलने से आपकी पार्टी के नेता हैं, इसलिए आप मेरा विरोध नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और भी हैं खबरें, और भी हैं। सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हिंदू धर्म इतना हो गया, इतना बर्दाश्त करे कि आप जितना चाहे उस पर कोड़े बरसाएं, जितना चाहे उस पर आप आक्षेप करते रहे और हम बर्दाश्त करते रहे। हम का मतलब हिंदू बर्दाश्त करते रहे। ये सवाल पूछा है नलिन कोहली ने और इसका जवाब शशि थरूर जी को देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में राम मंदिर को लेकर दिल्ली से प्रयागराज तक कवायद तेज हो गई है। कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गैर विवादित जमीन वापस देने की मांग कर दी। सरकार के इस कदम के को ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि कल से प्रयागराज के कुंभ में वीएचपी के 2 दिनों तक चलने वाली धर्म संसद भी शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि इस धर्म संसद में राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है। वीएचपी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस कदम का स्वागत कर चुकी है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अभी बस एप्लीकेशन फाइल हुई है। 35 पन्नों की ये एप्लीकेशन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2013, 2003, 2011 और 2019 में सूरत हाल में काफ़ी बदलाव है, क्योंकि इस्माइल फारूकी जजमेंट पर फैसला हो चुका है, उस पर केस पर फैसला आ चुका है सितंबर 2018 में। फरवरी 2018 में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था कि देखिए जो विवादित स्थल है वो सिर्फ 0.313 एकड़ है, जिसकी टाइटल सूट पर हम बात करेंगे। आप सरकार कहती है जो बाकी जमीन हमने रोक रखी है, जिस पर स्टेटस को है, उसको आप विकेट कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये अर्जी दाखिल नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको सुनने को तैयार है। तो चारू प्रज्ञा, ये क्या सिर्फ अप्लाइंग आई वॉश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आनंद जी, आंखों में काजल मलने के लिए ये पहल है उस तरफ जिसके लिए हमारी पार्टी पहले दिन से प्रतिबद्ध रही है। और अभी सब लोगों को एक सिंपल बात समझाने की ये है कि 67 एकड़ लैंड है जिस पे कोई भी विवाद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस लैंड पर भी स्टे लगा दिया था। 67 एकड़ लैंड नहीं है, 67 एकड़ लैंड टोटल पार्सल है, जिसमें से 2.77 एकड़ हैं जिसका कि विभाजन हो चुका है, उसमें से 0.313 है। तो आप मान लीजिए कम से कम 64 एकड़ होगी जमीन, 64 एकड़ जमीन है जिस पर कोई विवाद नहीं जी। तो ये जो मेजर चंक जो जमीन का है उसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ये जमीन आपके पास है, इसको सरकार अपने पास ही रखे और इस पर अभी कुछ करा ना जाए। अब सरकार का मानना यह है कि रातों रात मंदिर बन नहीं सकता, ये विवाद जब तक सॉल्व होगा तब तक और समय निकलेगा, तब तक जो अविवादित जमीन है उस पर हम मंदिर का निर्माण शुरू कर दें। उसके लिए अगर हम इस जमीन को उसके ओरिजिनल ओनर्स को लौटा देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, विवाद सारे खत्म यानी कि हो आप जाएंगे। ये मान के चल रही हैं कि जो बीच का विवादित स्थल है, अभी आप देखिए ग्राफिक है हम मेरे और आपके बीच में, जो लाल पट्टी लगी है बीच में 0.313 एकड़, आप ये मान के चल रही हैं कि ये जो है ये हिंदू पक्ष को ही मिलने वाला है। कल मान लीजिए आपने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया, जो बाहर की तरफ जो सफेद पट्टियां लगी हैं उसके वहां आपने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन टाइटल सूट जो है वो मुस्लिम पक्ष के फैसले में गया, के हक में गया, तो क्या बीच में क्या करेंगे आप? देखिए पहली तो चारों तरफ आप मंदिर बनाकर आप बीच में मस्जिद बनने देंगे? हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था वो हिंदुओं के फेवर में आया था उस जगह को लेकर। तो आप ये मान के चल रही हैं जब भी फैसला होगा वो हिंदुओं के पक्ष में होगा? जी मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन हम विवादित स्थल पर मंदिर बना ही नहीं रहे। एज अ लॉयर क्या आपको ऐसे मान के चलना चाहिए? नहीं, लेकिन आनंद, हम विवादित स्थल पर जमीन इस वक्त बनाने की बात कर ही नहीं रहे। हम ये बोल रहे हैं हमें एक बहुत ही भव्य राम मंदिर बनाना है। भव्य राम मंदिर वो थोड़ी सी आधी एकड़ की जमीन में बन नहीं सकता। हमारे पास बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है। आप फोन पर हैं, लेकिन अगर आप अखाड़ा और आप स्क्रीन देख सकती हैं,
सियासत की कोई बात नहीं है। मेरा सवाल गलत कहां से आप मुझे बताइए। ये मंदिर बनेगा, जितने दर्शक देख रहे हैं आप भी समझिए, हमारे पास 65 एकड़ जमीन है आज की तारीख में, जिस पर ये मंदिर का निर्माण शुरू करा जा सकता है। रसोई, राम चबूतरा, गर्भगृह, अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे देता है कि ये जमीन ओरिजिनल ओनर्स को हम लौटा दें, कि उसके चारों तरफ मंदिर की दीवार बनना शुरू हो जाए, क्योंकि वो अधिकृत जमीन है, उसको सरकार के लिए छोड़ दीजिए। मंदिर का प्रांगण बनना शुरू हो जाए, राम नाम की शिलाएं वहां पर आके रखना ही शुरू हो जाए, जबकि आसपास कोई बाउंड्री नहीं, वहां मंदिर के वो दीवारें खड़ी हो जाएं। और बीच का स्थल जो है 0.33 एकड़ वो अभी भी विवादित है। कोर्ट ने अभी तक ये फैसला नहीं लिया कि वो हिंदू पक्ष के साथ पास जाएगा, निर्मोही अखाड़ा भले हो, हिंदू महासभा हो, या मुस्लिम पक्ष के पास जाएगा। रोली मिश्रा आप बताइए, क्या सरकार का ये कदम या सरकार का ये कदम जिसे वो लीगली जायज बता रहे हैं, ये पॉलिटिकल है? क्या इससे समस्या सुलझेगी कि उलझेगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम, श्री राम नाम वरानने वाले इस देश भारत में जिस तरीके से प्रभु श्री राम को 25 वर्षों से एक मुद्दा बना दिया गया, जिस तरह से श्री राम को 25 वर्षों से एक टेंट में रख दिया गया, 1000 करोड़ का आपने अपना भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना लिया, सोशल मीडिया पर बड़े फोटो वायरल होते हैं, किस तरीके से सारे लोग कहां से कहां पहुंच गए और भगवान प्रभु श्री राम को टेंट में सुला दिया, और किसी भी तरह कोई अध्यादेश कोई भी चीज लेकर के तब तक तो आ नहीं पाए। अब 2019 का जब चुनाव आता है, जब ये लोकसभा के चुनाव आते हैं, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव आते हैं, राम मंदिर एक मुद्दा बन जाता है और मुद्दे के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको उठाने का प्रयास किया जाता है। कहीं ना कोई ऐसा माहौल भारत उत्तर प्रदेश में बना है। आपके आरोप पर जवाब दें जी। फिर मैं लौटूंगा, आपसे भी मेरे सवाल है, आपसे भी मेरे सवाल है, लेकिन पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जो इतनी आसानी से उंगली उठाने का काम करती हैं, आप कभी ये देखती हैं कि आपकी पार्टी ने क्या किया राम मंदिर के लिए? दूसरी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी आज पावर में है, इसीलिए हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की हम इज्जत करें, सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करें। अगर हमारे पास एक तरीका है कि हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल कर उस पर ऑर्डर लेकर एक सही तरीके से मंदिर का निर्माण शुरू कर सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हम ना कोर्ट की बेइज्जती करना चाहते, हम ना हिंदुओं की करना चाहते, ना अपने भगवानों की करना चाहते, ना अपनी आस्था की करना चाहते। अगर हर चीज हम साथ में लेकर चल रहे हैं और उसके बाद भी हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आप कन्विंस नहीं कर पा रही, परेशानी क्यों हो जाती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब फैसला हुआ? आपने एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। रोली जी, मेरा सवाल चारू प्रज्ञा से ये है कि सितंबर 2018 में इस्माइल फारूकी का जजमेंट आ गया था। सितंबर 2018 से लेकर जनवरी के एंड तक क्या कर रही थी सरकार? क्यों नहीं कहा सरकार ने तब कि देखिए हम इस पर काम करना, हमने काम शुरू कर दिया है, हम ये याचिका इमीडिएटली फाइल करते हैं। इस याचिका को फाइल करने में 4 महीने क्यों लगे आपको? आनंद, ऐसा क्यों लगे 4 महीने? बहुत सारे लोगों का कंसेंसस लेकर सरकार काम करती है, कभी कभी समय निकल जाता है। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे 4 महीने नहीं 4 साल लग गए हो। अरे सही समय पर सही एप्लीकेशन 4 महीने क्यों लगे? और दूसरी बात, एप्लीकेशन पे मुझे पूरा भरोसा है, मेरा सिर्फ इतना कहना है दुष्यंत नागर, मैं इससे पहले कि मैं आपकी तरफ रुख करूं, मेरा सिर्फ इतना कहना है हमारे दर्शकों से कि राम के नाम पर, राम के नाम का राम, एक मिनट आपने मेरी बात सुनिए, आपने देश के सामने स्वीकार किया, सुनिए भारतीय जनता पार्टी का चार चेहरा चरित्र, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, आप देश के सामने देश के सामने बेनकाब हो गया। आपने उचित समय पे लिया है, सही समय पे लिया है, दुष्यंत जी चारू जी लिया है, दुष्यंत जी चारू जी मुझे 1 मिनट का समय दें। गाय आपके लिए वोट देती है। दुष्यंत जी चारू जी मुझे 1 मिनट का समय दें, मुझे 1 मिनट का समय दें, सुनिए मेरी बात। वोट के लिए सब करते हैं। दुष्यंत जी चारू जी मुझे 1 मिनट का समय दें, सुनिए मैं रोली जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रोली जी से एक सवाल रोली 1 मिनट, चारू जी 1 मिनट, चारू जी 1 मिनट, चारू जी 1 मिनट, चारू जी 1 मिनट, 2 दिन पहले रुकिए, 2 दिन पहले जो फोन पे है उनसे बात तो कर लूं, आपको तो जो फोन पे है उनसे बात तो कर लूं। हम बड़े अखाड़ा में रेफरी की आवाज दबा रहे हैं, अखाड़ा में रेफरी की आवाज दबा, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए। रोली जी मेरा एक सवाल है आपसे, सुनिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे इस अर्जी को संज्ञान में लिया था, क्योंकि 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर से एक अर्जी डाली गई थी कि देखिए स्टेटस को हटा दीजिए, क्योंकि कोर्ट ने फैसला ले लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटस को बना रहेगा, लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा
कि रामलला की पूजा अर्चना की उन्होंने इजाजत दे दी। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो जो विवादित स्थल था वो स्थल राम जन्मभूमि का करार दे दिया, वो हिंदू महासभा को दे दिया। अब रामलला वहां टेंट पर हैं, वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत दे दी गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, रोली मिश्रा जी, आपने तो राम का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर, कर्णों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि 2011 से लेकर 2019 तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कितने नेता वहां जाकर पूजा करके आए हैं? पूजा करके आए हैं। श्री शिवपाल सिंह यादव जी वहाँ पूजा करके आए, नेताजी वहाँ जाकर के पूजा करके आए। हमारे तो विधायक ही फैजाबाद के अयोध्याबाद से तेज प्रताप जी से। तो हमारे यहाँ तो पहले था पहले। हाँ, तो हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को आस्था है, आप सबकी आस्था है रामलला में। अरे आपको अच्छा लगा, यानी आप भी मानते हैं, अखिलेश यादव भी मानते हैं कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए? नहीं, मैं बात यहाँ, तो आप भी मानते हैं, अखिलेश यादव भी मानते हैं वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए? आनंद, अगर आप मानते हैं कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए तो उस पर काम कीजिए, सरकार का समर्थन कीजिए, कहिए सारे पक्षों से छोड़ दें विवाद, दे दें जमीन हिंदुओं को, बनने दें वहां राम मंदिर। अगर अखिलेश यादव ने वहां पूजा अर्चना की है, अगर आपने वहां पूजा अर्चना की है, समाजवादी पार्टी के वहां के जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने भी चुनाव वहां पूजा अर्चना की है, यानी सब चाहते वहां राम मंदिर बने। हेलो, हाँ रोली जी, लाइन खराब नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी दुष्यंत जी, यानी सब चाहते हैं राम मंदिर बने तो लड़ाई किस बात की? अब अगर सब चाहते हैं कि राम मंदिर बने तो लड़ाई किस बात की? अरे मैं तो चाहता हूँ, मैं तो सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अरे सब 1987 में 27 दिसंबर को 1987 27 दिसंबर मामला निपट गया, आपके संघ के अखबारों में छपा, लेकिन भाजपा के संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बाला साहब देवराज ने कहा कि नहीं, मंदिर नहीं बनेगा, हमें पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। राम मंदिर आंदोलन से देश की जनता जुड़ रही है, लेकिन एक बात बताइए, अरे आपका काम है राम के नाम पे, अच्छा एक बात राम के नाम पे, अच्छा एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1989 में लाल किशन आडवाणी जी यात्रा में निकले थे, सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकले थे, आज तक नहीं पहुंचे, आज तक पहुंचे नहीं, प्रधानमंत्री बन गए, रामलला के दरवाजे पे नहीं गए। आप भूल गए क्या? चाहिए था 7 लोग कल्याण मार्ग में फोटो आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, हमको देख के पसंद हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी चलिए अच्छा, मेरे पास अखाड़ा में मेरे पास 2 मिनट का वक्त और है, मैं बंगाल से जुड़ी हुई खबर करना चाहता हूँ, पर मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, सारी पॉलिटिकल पार्टी से, अगर अखिलेश यादव ने वहाँ पूजा कर दी और समाजवादी पार्टी चाहती है वहाँ राम मंदिर बने, क्या राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं राम जन्मभूमि? क्या उन्होंने वहां पूजा की है? क्या वो चाहते हैं वहां राम मंदिर बने? मेरा सवाल दोनों से है, और मैं नम्रता से ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मायावती चाहती हैं वहां राम मंदिर बने? वो कौन नहीं चाहता वहां राम मंदिर बने? कौन अड़चने लगा रहा है? कौन तारीख पे तारीख दिलवा रहा है? कौन ये करवा रहा है? किसने कहा 2019 कौन ये करवा रहा है? आप लोग सीधे सीधे चलिए, कौन ये करवा रहा है? या तो बोलिए करवा रहा है? दोस्त किसका है? दोस्त किसका है? कानून लाइए, आप बताइए, इस पर सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन हरकत कौन करता है, सही मायने में कौन करता है, इस मसले को सुलझाता कौन है? क्योंकि इसके 2 मायने हैं, एक कि वहां पर राम जन्मभूमि सिद्ध हो गई है तो वहां मंदिर बनना चाहिए, 2 जिसने उस ढांचे को तोड़ा, जिसने उस ढांचे को तोड़वाया उसको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गलत तरीके से टूटा, वो गलत तरीके से तोड़वाया गया। ये दोनों बात है, कौन सी पार्टी दोनों पक्ष की बात करती है, दोनों बात करती है, ये जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अखाड़ा में समय बहुत कम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं बंगाल में एक और डेवलपमेंट हो रही है। बड़ी बात है कि बंगाल के मिदनापुर में हंगामे और तोड़फोड़ के विरोध में बीजेपी आज कोलकाता में एक रैली निकालने जा रही है। बीजेपी ने ममता सरकार पर राज्य में लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में ही भाजपा रैली निकाल रही है, जो कि दोपहर 2:30 यानी 2:30 बजे से पार्टी के मुख्यालय से शुरू होगी। इस रैली में मुकुल रॉय, सायंतन बसु समेत कई नेता शिरकत करेंगे। बीजेपी नेता रैली को लोकतंत्र बचाने की कवायद बता रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हंगामे और तोड़फोड़ के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। हिंसा के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन पर लिखा और बात की और चिंता जताई। एक और बीजेपी ने मिदनापुर हिंसा के लिए सीधे तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो वहीं दूसरी ओर
तृणमूल ने भी आरोपों को बीजेपी की नाकामी छुपाने का हथकंडा करार दे दिया। देखिए, हम गणतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर गए और उनके गुंडा तंत्र ने पूरा वहाँ माहौल एकदम अराजकता वाला कर दिया। हम गणतंत्र बचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ममता जी को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न दबने वाला है न झुकने वाला है। हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आंदोलित रहेंगे और ये ममता जी को बहुत महंगा पड़ेगा। BJP has no issue. The only issue to blame the Trinamool Congress is just a camouflage because all the meetings are getting flopped. दुष्यंत नागर इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास समय कम है। इतना मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी बंगाल में साइड हो गई। अब ये मुकाबला जो है ये तृणमूल बनाम भाजपा है। कौन सही कौन गलत